के लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा संबोधित कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे हमारे राज्य को उत्कृष्ट चिकित्सक, शिक्षक व दंत विशेषज्ञ एवं नर्सिंग कर्मी मिलेंगे, जो चिकित्सा शिक्षा को गुणवत्ता से नई ऊंचाइयां पर ले जाएंगे। यह संस्था देश और विश्व में श्रेष्ठ संस्थानों एम्स, ICMR, IIT, IIEM के साथ सहयोग करेगा। यह सहयोग हमारे विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को आधुनिक तकनीकी नवीनतम ज्ञान और वैश्विक अवसरों से जोड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि रिम्स में होने वाले शोध सीधे राजस्थान की जरूरतों पर केंद्रित होगा, यानी यहाँ किए गए अध्ययन और खोज हमारे लोगों की असली स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकालने में मदद करेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं संस्था के आधारभूत संरचना में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें रिम्स एकीकृत संस्था के रूप में विकसित होगा, जिसमें RUHS मेडिकल कॉलेज एवं उसके संबद्ध अस्पतालों को सम्मिलित किया जाएगा और भविष्य में नर्सिंग कॉलेज का भी इसमें एकीकरण किया जाएगा, जिससे यह संपूर्ण बहुआयामी स्वास्थ्य एवं शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। रिम्स के मुख्य परिसर में 1100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जिसमें RUHS चिकित्सा तथा स्टेट कैंसर संस्था भी इसमें शामिल होगी। साथ ही 400 बेड वाला जो जयपुरिया हॉस्पिटल है, यह भी संबद्ध किया जाएगा। अब मैं रिम्स के प्रशासनिक ढांचे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्थान की गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होंगे। राजस्थान का संचालन निदेशक द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सह निदेशक IAS अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लेखा और वित्तीय प्रबंध हेतु एक वित्तीय अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गवर्निंग बॉडी में प्रदेश के प्रमुख AIIMS, IIT, IIM जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। अब मैं रिम्स के वित्तीय प्रावधानों पर प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्था की स्थापना के लिए प्रारंभिक गैर आवर्ती व्यय के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साढ़े 750 करोड़ का प्रावधान रखा चरणबद्ध तरीके से। आप तो इसके अतिरिक्त और बता रहा हूं मैं आपको, अब बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती व्यय लगभग 5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिससे समय और आवश्यकताओं के अनुसार, अरे आप सुन लो, जिसको समय और आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। रिम्स के संचालन के लिए एक कोष स्थापित होगा, जिसमें सरकारी अनुदान, विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क, दान एवं अन्य स्रोतों से आय को भी सम्मिलित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इन वित्तीय प्रावधानों से रिम्स को एक पारदर्शी, आत्मनिर्भर और सक्षम संस्था के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रत्येक वर्ष संस्था का वार्षिक बजट तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। संस्था के समस्त खातों का लेखा परीक्षण वित्त विभाग अथवा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सकेगा। एक वित्त समिति गठित की जाएगी, जो व्यय की सतत निगरानी और नियंत्रण का कार्य करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरी व्यवस्था में संस्थान की स्वायत्तता को राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायित्व के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाएगा। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी बड़ी संस्था बनने जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रावधानों के माध्यम से रिम्स का वित्तीय प्रबंधन न केवल पारदर्शी और उत्तरदायी रहेगा, बल्कि संस्था की स्वायत्तता भी सुरक्षित रहेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स न केवल चिकित्सा, शिक्षा और शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा, बल्कि यह राजस्थान को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता मानक स्थापित करेगा।
और ये अभी आप ये भी कह रहे थे इसमें अधिकारी और प्रोफेसर क्या होगा उनका, एक सिलेक्शन कमेटी इसमें बनेगी और वो सिलेक्शन कमेटी में जो पात्र होंगे उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप रिम्स में काम करना चाहेंगे या आप सरकार में काम करना चाहेंगे, दोनों ही ऑप्शन उनको मिलेगा। और इसमें जितने भी छात्र जो है एमबीबीएस कर रहे हैं वो छात्र भी पूरी डिग्री इससे लेंगे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से समर्थन करें ताकि राजस्थान आने वाले समय में चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन सके। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो पक्ष में वो ना कहे। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंड से विचार, खंड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 4 स्वीकार 2 से 40 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 40 स्वीकार किए गए। अधिनियम, सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाते हैं। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए गए। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो, प्रश्न ये है कि राजस्थान थर्ड स्टेज श्री सुभाष गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। आज हम रिम्स बिल पर चर्चा कर रहे हैं और मैं इस विधेयक का, जहां तक रिम्स का सवाल है, उसका समर्थन करता हूं। मेरा ऑब्जेक्शन 6-7 बातों को लेकर के है और माननीय मंत्री जी, मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना चाहता हूं कि हम लोग ही अपनी शक्तियां कम करते चले जा रहे हैं। और उल्लेख करना चाहता हूं, जो बिल ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा बना दिए जाते हैं, शायद मैं नहीं कहता कि आप नहीं जाते हैं, उसको अध्ययन करते होंगे। अपन ने बात करी थी इसके प्रियम्बल में कि ये पैटर्न ऑफ दी एम्स के आधार पर इस बिल को पेश किया जाएगा। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया था बॉडीज के बारे में कि इसकी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, गवर्निंग काउंसिल, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट का जिक्र नहीं किया। देयर इज ऑल्सो ए प्रोविजन ऑफ ए बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसका प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट का कौन होता है एम्स में, मालूम है आपको? माननीय मंत्री जी, प्लीज सॉरी, मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट एम्स में या जितने भी एम्स विभिन्न स्टेट्स में बनी है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। और आपको बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए पूरे सदन में, एम्स दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट का जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट जो होता है, वो माननीय केंद्रीय मंत्री नड्डा साहब है। ये प्रोविजन है एक्ट में। अब बात करता हूं, जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होता है
वो एक्स ऑफिशियो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होता है। आपने प्रोविजन किया चीफ सेक्रेटरी। अफसोस है, और मैं 8 करोड़ जनता के समक्ष कहना चाहता हूं कि पता नहीं क्या कारण है कि जो ब्यूरोक्रेट्स लिख के लाते हैं और एजुटिव्स को अप्रूव कर दिया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग बॉडी का चेयर। कम से कम मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं सदन के सामने कि इसका प्रोविजन कर दीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट होगा और बीइंग ए प्रेसिडेंट वो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन होगा। ये करिए, नहीं तो अन्यथा बड़ी दिक्कत रहेगी। ये लोग हमको हैं तो विधायिका के दे आर द पब्लिक सर्वेंट, लेकिन हम इनके पब्लिक सर्वेंट बनते चले जा रहे हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के साथ कहना पड़ रहा है। फिर बात करते हैं, आप इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए, एम्स का इंस्टीट्यूट पढ़ लीजिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 3 एमपीज का प्रावधान है। आप पूछिए न अफसरों को, 3 लोकसभा के सदस्य उसमें मेंबर होते हैं इंस्टीट्यूट में, और स्टेट और गवर्निंग बॉडी में 1 होता है। यहां हम कंफ्यूजन कर रहे हैं, मेरे कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट और बॉडी जो गवर्निंग बॉडी और 2 बॉडी है वहां, इंस्टीट्यूट में भी सारे लोग होते हैं, ये आपने देख लिया होगा। तो मेरा ये कि 2 जरूर देखिए, इसको बाद में ले आना भली संशोधन, लेकिन मैं आपके जहन में डाल रहा हूं, ये चेंज कर दीजिए कि गवर्नमेंट जो है कोई भी हो, गवर्नमेंट ही नियुक्त करेगी चेयरमैन उसका और उसका प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट का। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय,